आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े शिक्षक और प्रखंड प्रमुख के पिता अरविंद यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अरविंद यादव, जो झिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान में सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, स्कूल ड्यूटी के लिए घर से बाइक पर निकले थे। रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल अरविंद यादव को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अरविंद यादव के बेटे विश्वजीत यादव उसका गांव प्रखंड के प्रमुख हैं। हत्या के बाद झिरवा गांव और आसपास के इलाकों में आक्रोश का माहौल है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है। कई सदर अस्पताल में पीड़ित परिवार और समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। हत्या की यह वारदात न केवल पुलिस के लिए चुनौती बनी थी, बल्कि इलाके में दहशत का माहौल भी खड़ा कर रही है। कहाँ कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सुरक्षा के लिए पूरे प्रमुख सब लोग लिख के दिए थे, उनका लड़का भी प्रमुख है, वो भी दिए थे। कहाँ उनका सुरक्षा मिला? जिला में जो भी क्या कहा जाए, गुरु से किसी से विवाद होगा, अच्छे आदमी जो है उसका तो विवाद होगा नहीं होगा। अच्छा जो बोलेगा उसका तो विवाद हो ही जाएगा। गलत आदमी रहेगा उसका विवाद नहीं होगा। क्या चीज़ का विवाद चल रहा है? विवाद किसी नहीं है, लेकिन मान के चले आगे बढ़िएगा तो वही आपका विवाद है, वही आपका दुश्मनी है। प्रमुख उनका लड़का थे, यही विवाद है। लोग के मन में दुश्मन के का सुरक्षा के आवेदन दिए थे, सुरक्षा को लेकर हेलो अब पूर्व में दिए थे, हमको नहीं मालूम है कब दिए थे। आज सुबह उचका गांव थाना अंतर्गत श्यामपुर गांव में, जो कि झिरवा पंचायत में पड़ता है, एक पूर्व मुखिया अरविंद यादव थे, जो टीचर भी थे और वो अपने स्कूल में जा रहे थे नौकरी के लिए। उसी रास्ते में लगभग गांव घर से लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्कूल जाने के दौरान में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मार करके और उनकी हत्या की है। और इसमें हम लोगों ने एसआईटी बनाई है और मेरे द्वारा परिवार वालों से भी बात किया गया है। अभी पहले इनका पोस्टमार्टम होगा और जिन लोगों को भी डाउट है उन लोगों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसमें जो भी एक्यूज हैं उन लोगों की जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। कुछ वजह आप आई है? वजह पूर्व का विवाद रहा है, वही एक वजह है। और भी कई सारे पहलू हैं जिसमें हमारी जो एसआईटी है वो जांच कर रही है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो हम आपको अलग से ब्रीफ कर देंगे। बिल्कुल, जैसा परिवार ने आवेदन देंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके हम लोग उन लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। जो भी परिवार के द्वारा इन लोगों के द्वारा पूर्व में लाइसेंस दिया गया है, तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग इनके थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अग्रतर कार्रवाई करें। और रही बात गार्ड वगैरह की, तो उसके लिए हम लोग अलग से इनकी फैमिली को अलग से बॉडी गार्ड वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं आज से। मामला प्रशासन जाने कैसा है। हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग का विरोधी है। विरोधियों में कोई वो चाल है। प्रशासन का काम है, हमको चाहिए, हमको 5 घंटे के अंदर चाहिए, ना तो हम लोग हाथ में दाह करेंगे। सारे हमारे टीम आ रही है, मुखिया प्रमुख सब लोग आ रहे, हाथ दाह करेंगे प्रशासन के सामने। प्रशासन सब करवा रहा है। सुरक्षा का मांग किया गया है। अब एसपी साहब का ज्ञापन चेक कीजिए, डीएम का ज्ञापन चेक कीजिए। कई बार हम लोग सुरक्षा के दिए हैं, प्रमुख लोग मुखिया लोग कई बार लिखित दिया है। इससे मतलब नहीं है, उसको पैसा चाहिए, पैसा प्रशासन को पैसा चाहिए। सब जमीन के ब्रोकर से मिला हुआ है। सब जितने भी अवैध काम होता है जिला में सब प्रशासन मिला हुआ है। नीतीश जी को बोरा में पैसा चाहिए, ठीक है। सुरक्षा नहीं चाहिए पब्लिक का। इससे पहले आवेदन भी दिया गया, उस पर कोई कई बार आवेदन दे दिया है। 2-3 बार आवेदन जिला में डीएम को दिया गया है, एसपी को दिया गया है। विस्तृत में मांग उठाया गया है, जब प्रतिनिधियों को सुरक्षा दिया जाए, हथियार दिया जाए, लेकिन प्रशासन को सुबुगाहट नहीं है। तो आज ये कैसे घटना घटी? कहाँ घटना घटी? ये शिक्षक है अरविंद यादव जी, शिक्षक अपने जो स्कूल जा रहे थे, विद्यालय जाने के क्रम में हुआ है। अपराधियों ने अपना काम किया है और प्रशासन के द्वारा कराया गया है। माझागढ़ के शेखपरसा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित कचरा अपशिष्ट इकाई भवन का शुक्रवार को मुखिया गोरख शाह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस इकाई भवन का निर्माण करीब 7 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मुखिया गोरख शाह ने उद्घाटन के दौरान कहा, ये भवन पंचायत के सभी वार्डों से निकलने वाले कचरे को एकत्रित और व्यवस्थित रूप से डंप करने के लिए बनाया गया है। इससे गंदगी को रोकने और पंचायत को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में उप मुखिया अनिल यादव, पंचायत सचिव रोशन कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक संतोष कुमार और सभी वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। पंचायत सचिव ने बताया कि इस पहल से शेखपरसा पंचायत स्वच्छता के मामले में एक उदाहरण बनेगा। ये भवन स्वच्छता अभियान को सफल बनाने और कचरे के प्रबंधन में पंचायत की भूमिका को सशक्त करेगा। उपस्थित लोगों ने इस नई सुविधा के प्रति उत्साह और सहयोग का भरोसा दिलाया। बिजली बिल बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए पंचदेवरी के ब्रह्मचौरा पावर सब स्टेशन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेरगंज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवशंकर कुमार ने की। उन्होंने बिजली कर्मियों को सख्त निर्देश दिया कि 2000 रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि उपभोक्ता किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, जिससे उनका कनेक्शन नहीं कटेगा। इसके साथ ही जिले में प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। इससे उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का भुगतान खुद कर सकेंगे और बिजली कर्मियों की वसूली की समस्या भी कम होगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि बिजली आपूर्ति किसी भी गांव में 24 घंटे से अधिक बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर या तार की समस्या है तो इसे तुरंत रिपोर्ट कर निदान कराया जाए। बैठक में जेई राजेश कुमार, रिजवान अहमद, अक्षय कुमार सिन्हा और अन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं से भी अपील की गई कि अपनी समस्याएं विभाग को समय पर बताएं ताकि समाधान में देरी न हो। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। समकालीन अभियान के तहत माझागढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र सुदासा के टोला और धर्मपरसा बटुआ से 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेजा। बताते चले कि माझागढ़ थाना क्षेत्र धर्मपरसा बटुआ गांव के बृजमोहन के पुत्र कृष्णा और बसंत और मोतीलाल माझी के पुत्र नंदलाल माझी एवं सुदासा टोला के राधा कुर्मी के पुत्र रघुनाथ कुर्मी पर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायालय के आदेश के आलोक में माझागढ़ पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत गुरुवार की रात ही छापेमारी कर तीनों वारंटियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेजा। इसकी जानकारी थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दिया।
गश्त पर निकली माझागढ़ पुलिस ने गुरुवार रात सड़क पर नशे में टहल रहे 2 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों के शराब पीने की पुष्टि की। इसके बाद शुक्रवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवकों में एक की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के गौसिया डुमरिया गांव निवासी मोहन शाह के पुत्र अजित शाह के रूप में हुई है, जबकि दूसरा सिवान जिले के बड़हड़िया थाना क्षेत्र के तेतलही गांव निवासी मुमताज के पुत्र साहुद्दीन आलम है। पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जाए। थाना प्रभारी ने क्षेत्रवासियों से अपील की है, शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। माझागढ़ के कर्णपूर्णा पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बनने वाली कचरा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि इस परियोजना के लिए पंचायत को 7 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। मुखिया शकीला बेगम ने फरवरी 2024 में निर्माण के लिए अग्रिम राशि के तौर पर 2,10,000 रुपए की निकासी की थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुस्मिता मिश्रा ने मुखिया को पत्र लिखकर अग्रिम राशि को वापस जमा करने का निर्देश दिया है। ये मामला पंचायत में विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राशि जमा नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी इस गड़बड़ी पर नाराजगी जताई और जांच की मांग की है। ये कदम पंचायत में पारदर्शिता और विकास कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उचका गांव की अरना बाजार के समीप पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की स्कॉर्पियो और एक बाइक पर लदी 36 बोतल देसी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। अरना चेक पोस्ट प्रभारी नंदकिशोर उपाध्याय और दरोगा आनंद कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ अरना थावे पथ पर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान जमसड़ पंचायत की ओर से एक बाइक को रोका गया, जिसमें बोरे में रखे 5 कार्टन से 225 बोतल शराब बरामद हुई। बाइक सवार की पहचान पाखोपाली नौका टोला का भोलाराम के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने जमसड़ बाजार की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो को रोका। वाहन की डिक्की और बीच की सीट पर रखे 75 कार्टून से 3,375 बोतल देसी शराब बरामद की गई। स्कॉर्पियो में सवार आरोपितों की पहचान पाखोपाली नौका टोला के आकाश कुमार राम और गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव के संदीप कुमार सिंह के रूप में की गई है। जांच के दौरान जब पुलिस ने वाहन के कागजात मांगे तो आरोपित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। शराबबंदी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई से पुलिस ने न केवल शराब तस्करी पर नकेल कसी है, बल्कि चोरी के वाहनों का भी पर्दाफाश किया है। स्थानीय प्रशासन ने इस तरह की गश्त और जांच को और अधिक प्रभावी बनाने का भरोसा दिलाया है। पुलिस ने गुरुवार शाम गश्त के दौरान थाने बाजार में शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विदेशीला गांव के हीरालाल यादव के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि आरोपी को चिकित्सीय जांच के बाद शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशिक्षु एसआई निशा भारती और पुलिस बल मौजूद थे। पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत यह कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया कि नशे में हंगामा करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। गुरुवार रात गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 4 युवकों को हिरासत में लिया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान अमेठी कला गांव के अरमान अली, नगर थाना क्षेत्र के सरिया वार्ड नंबर 5 के प्रिंस अली और सीवान जिला के गुरिया कोटी थाना क्षेत्र के खगनी गांव के समीर अंसारी और आबिद हुसैन के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि युवकों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पूछताछ के बाद चारों को शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई के दौरान गश्ती दल में पुलिस बल भी मौजूद था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त और सतर्कता अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ ने रामचंद्रपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह डीडीओ संजीव शंकर प्रसाद को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई संपत्ति विवरण के संबंध में अनुचित राशि की मांग और शिक्षकों को कमरे में बंद करने के मामले में की गई है। निलंबन के दौरान नियमानुसार प्रधानाध्यापक को जीवन यापन भत्ता मिलेगा। इस अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र उसका गांव निर्धारित किया गया है। डीईओ की इस सख्त कार्रवाई से शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश दिया है। स्थानीय स्तर पर इस कदम की सराहना की जा रही है। थावे की इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत के इंदरवा साकिर गांव में गुरुवार रात अचानक आग लगने से सुरेंद्र माझी उर्फ भोला माझी की झोपड़ी जलकर राख हो गई। इस हादसे में 10 बकरियां और झोपड़ियों में रखी खाद्य सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठंड के कारण आग की जानकारी देर से मिली, तब तक झोपड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। ग्रामीणों ने अपनी कोशिशों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ बचाया नहीं जा सका। सीआई कृष्णा सिंह ने बताया कि आग लगने की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। सूचना मिलने पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मुखिया प्रतिनिधि फिरोज आलम एवं अन्य ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे और मदद की मांग की। यह हादसा ठंड के मौसम में आग से सुरक्षा को लेकर जागरूकता की कमी की ओर इशारा करता है। मीरगंज के मरचिया देवी चौक के समीप शुक्रवार देर शाम एक हाईवा ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव निवासी अजय कुमार की पत्नी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति और बच्चों के साथ मीरगंज शहर के एक निजी क्लिनिक में इलाज कराने आई थी। इलाज के बाद परिवार बाइक से लौट रहा था। मरचिया देवी चौक के पास अचानक एक हाईवा ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस हादसे से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने ट्रक और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने चौक पर ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।